जो ग्रेनाइट का पत्थर है माउंट आबू का, जब लास्ट विनाश होगा तो वो इतना भयंकर होगा, वो ग्रेनाइट का पत्थर का पहाड़ भी पिघल करके समुद्र के गर्त में पहुंच जाएगा। बाबा इसका मतलब जो माउंट आबू में जो आत्मा जैसे शरीर उनका जैसे होगा, हाँ। और आत्मा जैसे परम धाम होगी, माउंट आबू में क्यों होगा? जैसे कहने मतलब जैसे सागर में मिलेगा तो वहाँ जैसे गंगा के किनारे पे लाकर खड़ा कर देगा उनके सौ को बाड़ी को। गंगा किनारे नहीं, यमुना किनारे। यमुना के किनारे खड़ा कर देगा। हाँ, वो ऐसा टाइम आएगा कि वो मनुष्य आत्माएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगी वो पहले ही शिरकत कर जाएंगी जमुना किनारे पर जी। और बाबा जैसे लास्ट में जैसे माउंट आबू जैसे बचेंगे तो माउंट आबू में होंगे दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी, फिर स्वदेशी तो पहले वहाँ चले आएंगे नियम अनुसार जमुना के किनारे। नंबरवार है कि नहीं? नंबरवार ही बाबा मैं कह रहा हूँ। तो नई दुनिया जब जमुना के कंठे पे बनेगी तो जो अव्वल नंबर वाली आत्माएं हैं वो जमुना के कंठे पे पहले पहुंचेंगी या बाद में पहुंचेंगी? पहले पहुंचेंगी। ये पूछने की क्या बात है इसमें? बाबा ये जैसे माउंट आबू में जैसे हर धर्म के जैसे बीज हैं, अपने ज्ञान में जैसे हर धर्म के बीज हैं, और जैसे वहाँ मकान वगैरह जैसे रहने के लिए कुछ जैसे इस तरह का जैसे कर रहे हैं। कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू के लिए तो पहले ही बता दिया, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा। क्या नहीं सुना? सुन लिया। हाँ, तो ये मकान तो अल्पकाल के लिए बन रहे हैं। नहीं बाबा, जो लास्ट स्टेज में जब तोड़ फोड़ शुरू होगी ना तो उसमें मकान पहाड़ में कुछ नहीं रहेंगे, वो भी हिलेगा। बाबा अगली बातें हैं कि बात ये है कि जैसे वो तो हंगामा होगा, जैसे विधर्मी ढेर सारे पहुंचेंगे तो हाँ। तो धर्मी तो शांति पीरियड में तपस्या करके गंगा के जमुना के किनारे आ जाएंगे। जो भी विधर्मी पहुंचेंगे लास्ट में, वो पहुंचने वाले विधर्मी जो हैं वो सन्मुख अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? सन्मुख अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे तो वो देवताओं की लिस्ट में होंगे, कन्वर्टेड देवताओं की लिस्ट में होंगे या विधर्मियों की लिस्ट में होंगे? कन्वर्टेड देवताओं की लिस्ट में होंगे, बाकी तो पहुंचेंगे ही नहीं। बाबा उस टाइम जैसे लास्ट में जैसे उनके पहुंचने से थोड़े देर पहले क्या जैसे स्वधर्मी थोड़ा देर पहले थोड़े टाइम पहले जैसे भीड़ भड़का न हो, कहने का मतलब है। हाँ। क्या पूछना चाहते हैं? कहने का मतलब जैसे विधर्मी वहाँ पहुँचेंगे तब जैसे रस होगा ज्यादा। हाँ। अच्छा, उसके पहले ही जैसे स्वधर्मी तपस्या करके अपने पापों के भस्म करके यहाँ जमुना के किनारे तो आ जाएंगे। क्यों नहीं आ जाएंगे? क्या चिंता हो रही? नहीं, मेरे बाबा कोई चिंता नहीं बाबा, इनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी तो विनाश हो जाएगा ना। कहाँ? जमुना के कंठे पर जब वहाँ सारी दुनिया का विनाश होना है, लेकिन विनाश होने से पहले कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो आत्मा की ऐसी स्थिति बना लेंगी कि विनाश का उनके ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सुख स्वरूप स्टेज में शरीर स्वेच्छा से त्याग देंगे। कुछ आत्मा ऐसी होंगी जो हाय हाय करके शरीर त्यागेंगी। बाबा तो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं पड़ी हुई। बाबा जो पहाड़ को पीठ बनाने वाले जैसे होंगे वो विधर्मी होंगे, उनको लास्ट में पहुंचेंगे। जो लास्ट में पहुंचे उसको जगह कम मिलेगा। एक को छोड़ करके सारी दुनिया विधर्मी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। बाबा तो उसमें कोई पहले कोई बाद में, जो सबसे बाद में बनता है वो सबसे, जो पहले विधर्मी बनते हैं उनको पहले पीठी कुर्सी बनाना पड़े, स्वेच्छा से बना लो। क्या स्वेच्छा से डल्लभ का तकिया त्याग दो? और कोई ऐसे होंगे स्वेच्छा से त्याग नहीं करेंगे तो उनको प्रकृति त्याग कराएगी, उनको ज्यादा धर्मराज त्याग कराएगा।
आदमी को पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, पाव भर आटा चाहिए बस। और जिनका लीवर खराब है उनके लिए तो पाव भर भी बहुत है। तो बाकी जितना भी हम हाव हाव करके इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या है? अभी भी दुख देगा, आगे भी वो विधर्मी की स्टेज है या स्वधर्मी की स्टेज है? विधर्मी का स्टेज। फिर और